तो आज दोस्तों मैं बस का अनुभव करने के लिए निकल पड़ा हूँ नासिक से बेंगलोर बस के माध्यम से। तो दोस्तों आ चुके हैं हम बस के पिकअप पॉइंट पर। बस के पिकअप पॉइंट पर आने के बाद हमारा सर्वप्रथम काम रहेगा कि सबसे पहले हम अपनी सीट पे कब्जा जमा लें। के बाद में हमने अपनी सीट पे कब्जा जमाने के बाद में कुछ समय अपनी सीट कैसी है ये देखा। उसके बाद में बस में बैठने के बाद में हमें अनुभव होता है कि बस काफ़ी अच्छी है और हर एक यात्रियों के लिए एक कांच का केबिन दिया हुआ है। बस की ये बात बहुत खास थी कि हर एक व्यक्ति के लिए जो कांच का केबिन दिया हुआ है, कांच का केबिन बंद होने के बाद में हर एक व्यक्ति अपने प्राइवेट केबिन में बढ़िया एकदम प्राइवेसी से रह सकता है। दूसरी और एक खास बात इस बस को और भी खास बनाती है वो है इसके अंदर वॉशरूम का होना, जो कहीं न कहीं यात्रियों को अच्छे से सफ़र करने में बहुत मदद करता है। हमारे आगे के बस के सफ़र में बस रुक चुकी थी खाना खाने के लिए एक ढाबे के पास में, तो हम भी बढ़ चले थे खाना खाने के। तो हम भी अपने रात्रिकालीन भोजन करने के लिए जल्दी से उतर पड़े और चलने लगे राजस्थानी ढाबे की ओर। राजस्थानी ढाबे के अंदर प्रवेश करने के बाद में हमारी दृष्टि जैसे ही इनके बनाए हुए किचन की ओर जाती है, यहाँ हमें एक नई चीज़ देखने के लिए मिलती है कि इतने तेजी से भागते दौड़ते ज़माने में भी आज भी यहाँ पर एकदम ट्रेडिशनल तरीके से चूल्हे पे सारे खाने को बनाया जा रहा था और बहुत ही अच्छा स्वाद था यहाँ के खाने का, क्योंकि यहाँ के खाने को एकदम ट्रेडिशनल तरीके से कस्टमरों की बैठने की व्यवस्था पलंग के ऊपर की गई थी, जिसमें आपको अपने जूते चप्पल निकाल के सबसे पहले पलंग के ऊपर पालकी मार के बैठना होता है। उसके बाद में आपको एक थाली दी जाती है जिसमें आपने जो भी ऑर्डर किया हो वो बारी बारी आपको लाकर दिया जाता है। यहाँ पे खाना खाने के बाद में मुझे यह अनुभव हुआ कि यहाँ का खाना वाकई में लाजवाब है और आपके घर जैसा ही स्वाद यहाँ पे परोसा जाता है। खाना खाने के बाद में हम बढ़ चले थे वापस अपनी बस में बैठने के लिए, अपनी सीट पकड़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था। रात्रि भोजन करने के बाद में अब हमारा अगला काम रहेगा रात्रि विश्राम करना। पूरी रात्रि विश्राम करने के बाद में हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, जो थी बेंगलुरु। बस से उतरने के बाद में हमारा आगे का सफ़र तय होना है इस ऑटो के अंदर, और ऑटो में बैठने के बाद में बहुत ही दुखद घटना हमें ऑटो वाले भाई साहब ने सुनाई। ऑटो वाले भाई साहब के साथ में बहुत बड़ा 10,000 का स्कैम हो चुका था। जाते समय हमें रास्ते में पड़ता है बेंगलुरु की शान विधानसभा भवन। जिंदगी की जद्दोजहद में आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पे आगे मिलता है बेंगलुरु की शान विधानसभा भवन। और दोस्तों यहाँ पे विधानसभा भवन जो बना हुआ है लिटरली इतना ज़बरदस्त और इतना खूबसूरत है कि इसकी सुंदरता बिल्कुल देखते ही बनती है। तो अब बारी थी हमारी बेंगलुरु के ट्रैफिक में फंसने की, लेकिन हम भी हार मानने वालों में से खाते, इसलिए हम भी आगे बढ़ चले और यहाँ के खचाखच भरे हुए ट्रैफिक में ट्रैफिक का हिस्सा बन गए। तो आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही, आगे मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अलविदा, बाय दोस्तों। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।